नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनेस अकेडमी में। आज हम आपको कक्षा 10 रसकान द्वारा रचित सवयव की व्याख्या कराएंगे, जो परीक्षा में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मानस हो तो बई रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। इसमें बताया जा रहा है कि रसखान जी कहते हैं कि अगर मेरा पुनर्जन्म हो, मतलब मेरा जन्म दोबारा मनुष्य के रूप में हो, तो मैं कहाँ रहूं, कैसे रहूं, वो बताते हैं। तो वो इसमें कहते हैं कि मानुष हो तो भाई रसकान। रसकान कहते हैं कि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मानुष हो तो भाई रसकान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं वृंदावन के गोकुल गांव में रहूं या बसूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरोनित नंद की धेनु मजारन। अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो कहाँ होगा बस मेरा, कहाँ बसेरा होगा, तो मैं नंद बाबा की गायों में चरूं। पान हो तो बाई गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदन धारन। अगर मैं पहाड़ मिस पत्थर, गिरमिस पर्वत, अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो, तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो भगवान श्री कृष्ण ने छोटी उंगली पर रख लिया था। जो खग हो तो बसेरों करो मिल कालिंदी कूल कदम की डारन। अगर मेरा जन्म खग मिस पक्षी के रूप में हो, तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष की डालियों पर बसेरा करूं। दूसरा पैराग्राफ ध्यान से सुनिए और ये आपको याद हो जाएगी, परीक्षा में अवश्य ही आने के चांस रहेंगे इसके। तो देखिए, आज गई उती बो रही हो रस खान, रही वही नंद के भोयन। बाको जियो जुग लाख करोड़, जसमत को सुख जात कहो नाही। एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है कि आज गई होती, आज मैं सवेरे ही, भोर ही माने सवेरे ही मैं रसकान जी कहते हैं कि एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है कि आज मैं सवेरे ही नंद बाबा के घर गई थी। बाको जियो जुग लाख करोड़, जसुमत को सुख जात कहो नाही। उसका जिया मतलब वो लड़का श्री कृष्ण भगवान लाखों करोड़ों वर्ष तक जिएगा, उसके और यशोदमती मैया के सुख को देखकर कहा नहीं जाता है। या वो कहती है कि यशोमती मैया के सुख को देखकर कहती हूँ कि उसका लाल मतलब श्री कृष्ण भगवान तो लाखों करोड़ों वर्ष तक जिएंगे। अब वो यो क्यों कहती है, क्योंकि वो इतने लाड़ प्यार से पाल रही है उन्हें। तो देखिए, तेल लगाए लगाए के अंजन भोए बनाए बनाए डिठो नहीं। और वो उसको बिठा लेती हैं, उसके तेल लगा लगा कर और माथे पे एक डिठोना बना देती हैं, चंद्र बिंदु बोलते हैं उसे। डार हमेलन हार निहारत बारत ज्यों चुचकारत छो नहीं। और गले में हमेलन की माला हार पहनाते हुए और जैसे पुचकारती हैं, अपने पास बुलाती हैं। तीसरा पैराग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, धूर भरे अति सोवत श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजते पीरी कछोटी। कि भगवान श्री कृष्ण, इस पैराग्राफ में बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण धूर भरे, धूर में खेलते हुए बड़े सुशोभित लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। उससे भी सुंदर उनके सिर पर बनी चोटी लग रही है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। और पीरे वस्त्र धारण कर कर खेलते खाते हुए और पैरों में पायल बज रही हैं और अपने आंगन में दौड़ रही हैं। बात छबिको रस खान बिलोकत, बारत काम कला निध कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हाथ सो लेगो माखन रोटी।
उस छवि को देखकर रसखान जी कहते हैं कि कैसी कला की निध है कि कौआ के भी भाग्य बहुत बड़े हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी ले गयो। पैराग्राफ 4 देखिए, जा दिन ते वह नंद को छोरा या बन धेनु चराए गयो है। मोहिनी तानन गोधन गावत बैन बजाए रिझाए गयो है। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद बाबा का छोरा अर्थात कान्हा जी श्री कृष्ण भगवान यहाँ धेनु चराए गए है, मतलब गैयों को चरा गए हैं। मोहिनी तानन गोधन गावत बैन बजाए रिझाए गयो है। मोहिनी बंसी को तानते हुए, गोधन गाते हुए और बंसी को बजाते हुए सभी को रिझा गए हैं। रिझाने का मतलब मोहित कर गए हैं। बा दिन कछु टोना सौ के रसकान यो में समाये गयो है। रसकान जी कहती हैं कि सखिया कह रही हैं उस दिन से कुछ जादू टोना सा हो गया है और वो हृदय में समा गया है। कौन? भगवान श्री कृष्ण। कोहू न काऊ की कान करे सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है। कोहू काऊ के बारे में कछु ना कह रहो, ऐसा लग रहा हो सिगरो ब्रज वृंदावन तो बिक सो गयो है। इसी प्रकार आपको परीक्षा में लिखना है जिससे आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो देखिए आगे, काना भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। एक बार इसे संदर्भ बताते हैं इसका, कि संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद्यखंड के सबेय नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। सबेय और रसखान ये तुम्हें ब्लैक पेन से लिखनी है और नीले पेन से, और उसके बाद व्याख्या हेडिंग डालनी है। तो चलिए व्याख्या करते हैं। काना भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, जैसे हमें व्याख्या करनी है तो हमको समझाना होता है कि कौन किससे क्या कह रहा है, वही व्याख्या का शुद्ध रूप होता है। तो बताइए, देखिए कि रसकान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, काना तो बस अब बांसुरी के हो गए हैं, अब हमको कौन चाहेगा। निस्ध्योष रहे संग सात लगी सौतन तापन क्यों सही है। निस्ध्योष लगातार दिन रात सात लगी रहती है, यह सौतन दूर क्यों रहेगी। एक स्त्री दूसरी स्त्री को सौतन बोलती है, तो वह वे गोपियां बंसी को सौतन बोल रही हैं। जिन मोहे लियो मनमोहन को रसकान सदा हमको दही है। और कह रही गोपियां कि जिस बंसी ने मनमोहन को मोहित कर लिया है, अपने बस में कर लिया है। रसकान कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं अब हमको कौन चाहेगा, अब हम किसके साथ रहेंगी। मिल आओ सबे सखी भग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रही है। कि हे सखी मिल आओ, तुम हे सखी मिल आओ सबसे गांव में और यहाँ से भाग चलो, अब तो वृंदावन में बांसुरी ही रहेगी। ऐसा गोपियां कहती हैं। इसके बाद 6 नंबर पे, मोर पखा सिर ऊपर राख्यो गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ पिताम्बर ले लुकटी बन गोदन ग्वारन संग फिरोंगी। कि वो इसमें सखियां कह रही हैं कि रचकान जी कहते हैं कि सखियां कह रही हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, कि मोर का पंख भी मैं अपने सर पर रख लूंगी। गुंज की माल गर पहरोंगी, और अनेक मालाएं भी अपने कंठ में या अपने गले में पहन लूंगी। और पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र पहनकर और लकुटी लेकर गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, ग्वाल वालों के संग में वन में फिर लूंगी, घूम लूंगी। भावतो बोहे मेरो रसकान सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। रसकान कह रहे हैं कि गोपी कह रही है कि हे सखी, तेरे कहने से मैं सब स्वांग करूंगी। स्वांग का मतलब तू कहेगी जो सब मैं करूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अदरन धरी अदरा न धरूंगी, लेकिन इस मुरली को मैं अपने ओठों पर नहीं धरूंगी, क्योंकि उस मुरली ने गोपियों का भगवान श्री कृष्ण से मोह अलग कर दिया था।
इसलिए वो कह रही कि सब स्वांग करूंगी मैं, माला भी पहन लूंगी, पंख को भी सर पर लगा लूंगी, पीले वस्त्र भी धारण कर लूंगी और वन में भी घूम लूंगी, लेकिन इस मुरली को ओठों पर नहीं रखूंगी। इसके बाद 6 मुरलीधर अधरा नहीं धरूंगी। इसमें इतने ही है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, जो पेपर में देखने को अवश्य मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।